अजय नाम है मेरा, अजय सिंह राजपूत। नाम से मत डरिए, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। पर मेरी पार्टनर है ना रागिनी, वो मुझसे एकदम उल्टी है बॉस। ताज्जुब की बात ये है ना कि एकदम अपोजिट बिहेवियर के बाद भी कॉलेज में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। रागिनी को लोग भाभी जी कह के चिढ़ाते थे और वो इतना गुस्सा होती थी ना कि उनको कॉलर से पकड़ लेती थी। हम तब दोस्त थे यार, मगर अपने दोस्तों को परेशान करने से कौन रोक सकता है। रागिनी की फैमिली तो ठीक थी, मगर उसका भाई वो बहुत डेंजर था यार। अब तो वो डेंजर लोगों की तो बनती नहीं है, इसलिए उसकी उसके भाई से बनती ही नहीं थी। और भाई लोग ना, मेरे से लिखवा के ले लो, कभी भी बहन के बेस्ट फ्रेंड को पसंद करते ही नहीं है। इसलिए जब भी वो मेरे सामने से निकलता था ना, वो मुझे ऐसे घूरता था जैसे कच्चा खा जाएगा। रागिनी और मेरी पसंद भी ना एकदम अलग थी। उसे पसंद थे ब्रैड पिट, ब्रांडो, सनी देओल और मैं ठहरा एडवर्ड नॉर्टन। और यहाँ मुझे पसंद थी केट विंसलेट, ड्रू बैरिमोर और मधुबाला जैसी स्वीट सी प्यारी लड़की। और रागिनी थी किल बिल वाली। तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाता हूँ, बहुत डर लगता था उससे। मगर फिर भी दोस्ती ऐसी थी ना कि दोनों साथ रहते थे। अभी हम लोगों की फ्रेंडशिप तो मस्त चल रही थी, मगर अब सब लोग रिलेशनशिप में आ रहे थे भाई, और हम लोगों के साथ कोई नहीं था। तो रागिनी और मैं ना एक दूसरे के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढने लगे। डेटिंग ऐप डाउनलोड कर करके ना हमने एक दूसरे की जाने कितनी सेटिंग कराई। उसके लिए राइट स्वाइप मैं करता था और मेरे लिए वो। अब गर्ल्स के लिए तो भाई बहुत इजी होता है, प्रॉब्लम तो हम लड़कों की है। कोई इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलती और हमेशा फर्स्ट स्टेप लड़कों को ही लेना पड़ता है। और फिर तुम्हारे भाई ने एक तरकीब लगाई भाई। मैंने डेटिंग ऐप के साथ साथ ना मैट्रिमोनियल पर भी आईडी बना ली, रागिनी को बिना बताए। और वहाँ लकीली मुझे शिखा मिल गई। हमने स्पीड डेटिंग की और वो मेरे हिसाब से ना परफेक्ट मैच थी भाई। हमने प्रपोज किया और लव स्टोरी हमारी आगे बढ़ गई। अब भाई एक दिन रास्ते में ना उसे मेरे साथ शुभम ने देख लिया। वो शिखा का एक्स था। उसे मेरे साथ देख के वो इतना भड़क गया और बदतमीजी करने लगा। अब मेरे जैसे नॉन वायलेंट आदमी को भी ना उस दिन हाथ उठाना पड़ा। शिखा के लिए मैंने हाथ उठाया तो उसे ये बहुत अच्छा लगा और हमारी लव स्टोरी को और पुश मिल गया। गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ गई। एवरीथिंग जो भी हो रहा था ना, मैं सब रागिनी को बता रहा था। शिखा को पता था रागिनी मेरी फ्रेंड है। फिर भी जैसा कि होता ही है, रागिनी और शिखा को आपस में इनसिक्योरिटी हो रही थी। हम लोगों के फ्रेंड्स वैसे तो हम पर हंस रहे थे कि एक दूसरे के होने के बाद भी हम लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। पर एक तरफ ना वो लोग भी काफी खुश थे कि मैंने और रागिनी ने फालतू का दिखावा खत्म किया और फाइनली अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। लव लाइफ तो शुरू हो ही गई थी, पर जब तक मैंने शिखा से आज क्या क्या बात की ये मैं रागिनी को बता ना दूं ना, मुझे नींद नहीं आती थी भाई। अब मेरे और रागिनी के बीच ज्यादातर शिखा की ही बात हो रही थी। रागिनी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मुझसे कभी कहती नहीं थी। फिर एक दिन अचानक शिखा ने अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए मुझसे बोला। उसके पेरेंट्स सेपरेट रहते थे, डाइवोर्स नहीं हुआ था, पर दोनों का नेचर अलग था, इसलिए दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। शिखा अपने माँ के साथ रहती थी और मैंने ये सब रागिनी को भी बताया और उससे आइडियाज लिए कि कैसे शिखा के पेरेंट्स से हाँ कहलवाऊं। अब मैं इस सब में बिजी हो गया था, पर रागिनी को वहां मेरी कमी खलने लगी। मुझे भी वैसे उसकी कमी खल रही थी, सच बताऊं तो यूं ही शिखा से मैंने पूछा कि उसके पेरेंट्स जब साथ नहीं रहते तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते। उसने मुझे बताया कि अलग अलग रहने का मतलब ये थोड़ी है कि एक दूसरे की केयर नहीं करते। अब दोनों का नेचर और आदतें अलग हैं, प्यार तो है ना, मगर इश्क वाली फीलिंग से मिलने गया और मुझे पता नहीं क्यों वहां पे रागिनी की याद आया कि आज तो भाई रागिनी का बर्थडे है। और मैं कैसे भूल गया, मैं भी तो रागिनी से ऐसे ही लड़ता हूँ जैसे शिखा के पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। मैं शिखा के पेरेंट्स से मिलके तुरंत रागिनी को विश करने गया। पहले जहाँ मेरे लिए एंट्री एकदम फ्री थी ना, आज मुझे गार्ड से परमिशन लेनी पड़ रही थी।
रागिनी को लगा ऐसा ना हो कि गलती से वो मेरे और शिखा के बीच में आके कोई दीवार खड़ी कर दे। वो ठीक से मिली ही नहीं, उसने बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। हर बार तो वो बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करती थी। मैंने उसे बर्थडे विश किया और निकल गया। पर हम जिस तरह लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम वैसे क्यों नहीं कर रहे हैं? खुद को मुझसे दूर करने के लिए ना रागिनी ने अपनी माँ की साइड से एक दूर के रिलेटिव तेजस से एंगेजमेंट कर ली। वो एकदम वैसा आदमी था जैसा वो हमेशा चाहती थी। ब्रैड पिट जैसे लुक्स वाला, ब्रांडो जैसी टफ पर्सनैलिटी, और रागिनी ने ना शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली। ऐसा टफ दिखने वाला इंसान ज्यादातर ना सेल्फ सेंटर्ड भी होता है, क्योंकि उसका ध्यान पूरा समय खुद को मेंटेन करने में लगा रहता है। तेजस को लड़कियों की कोई इज्जत थी ही नहीं। वो बस एक टिपिकल इंजीनियर था, बेंगलोर में जॉब कर रहा था, अच्छा खासा कमा रहा था। इससे ज्यादा उसकी कोई लाइफ थी ही नहीं। उसके साथ टाइम बिता के धीरे धीरे रागिनी को समझ में आने लगा कि उसकी फैंटेसी सिर्फ फैंटेसी ही अच्छी है। रियलिटी में उसका माचो मैन ना बिल्कुल भी लविंग नेचर का था ही नहीं, जैसा कि वो सोचती थी। पर सब कुछ देखते हुए भी ना रागिनी अपने रिलेशन को जारी रखती रही और मैं अपने। ऐसा करते हुए हम दोनों सोच रहे थे कि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और अपनी दोस्ती को रिलेशनशिप के बीच में आने नहीं दे रहे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर मैं और शिखा एक पार्टी में गए थे। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम खुल के खाएंगे पिएंगे, और अभी हमने शुरू ही किया था कि बाय चांस रागिनी अपने फियोंसे तेजस को भी वहीं लेकर आ गई। मैं और रागिनी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। इतने समय से बात ही नहीं करी थी, हम अचानक मिल गए। हम दोनों के मन में ना काफी बातें थी करने को, लेकिन हमारे पार्टनर साथ में थे जो बीच की दीवार बन गए, और हम चाहते हुए भी ना बात कर ही नहीं पा रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे से मिले, लेकिन आमने सामने होते हुए भी हमने एक बात तक नहीं करी। मैं चाह रहा था वो पहले बात करे और वो चाह रही थी कि मैं पहले जाऊं। हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए। मेरे दिमाग में क्लिक होने लगा कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। मैं शिखा के साथ थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगा। शिखा ने मुझे खुश करने की कोशिश की, पर मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मैंने बिल्कुल उससे वैसे ही लड़ाई की जैसे उसके पेरेंट्स करते थे। मुझे लगने लगा मैं क्या बनता जा रहा हूँ। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई ना कि मैंने और शिखा ने ये रिलेशन तोड़ने का डिसाइड कर लिया। हम दोनों एक दूसरे को वो खुशी नहीं दे पा रहे थे जो कि हम दोनों के बीच में पहले थी। मैंने उस टाइम ब्रेकअप वाले बहुत से सैड सॉन्ग सुने जो आप सब सुनते होंगे। मैं जिम जाके एक्स्ट्रा मेहनत करने लग गया था, अकेले एक एक घंटे ट्रेडमिल करता था। अभी तो मुझे भी हंसी आती है वो सब सोच के। मैं अपनी ब्रेकअप की बात रागिनी को बताना चाहता था, बट मुझे लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी में काफी खुश होगी, तो मैंने कभी उससे कुछ कहा ही नहीं। उधर रागिनी ना तेजस के प्रेशर में थी। उसमें ऐसे कोई बुराई नहीं थी, बस शायद वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना वो चाह रही थी। अल्टीमेटली उसने भी ये रिलेशन तोड़ने का डिसाइड किया, पर उसे पता नहीं क्यों लगा कि मुझसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए। तो हुआ ये कि मैं एक दिन जिम में बढ़िया डोले शोले बना रहा था। अचानक मैंने देखा कि रागिनी एंटर हो रही है। बहुत मुरझाई सी लग रही थी वो। हमने बैठ के बहुत सारी बातें की, जैसे कि हम लोग सालों से चुप थे तो सारी बातें एक ही दिन में कर रहे थे। हम लोग जिम की छत पे जाके बैठ गए और तेजस रागिनी का पीछा करते करते यहाँ आ गया। उसने रागिनी के साथ बदतमीजी की, मुझसे रहा नहीं गया और इतना गुस्सा आया ना कि हम दोनों की हाथापाई हुई, और इतने दिन की जिम मेरे बहुत काम आ गई थी। जो इतना गुस्सा अंदर भरा हुआ था वो सब निकल गया। जिम वालों ने किसी तरह तेजस को आके मुझसे बचाया। उसके लुक्स और बॉडी ना बस दिखाने के ही थे। रागिनी को मुझे इस तरह माचो फॉर्म में देख के ना बड़ा मजा आया। और लो जी, मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो गई। 2 दिन थाने में बंद रहा, पर इस झगड़े में जो मजा आया उसने दिमाग की बत्ती जला दी। रागिनी और मुझे, हम दोनों को क्लैरिटी आ गई कि हमारे दोस्त सही बोलते थे कि हम दोनों बेस्ट पार्टनर हैं। मैं और रागिनी आज भी फ्रेंड्स हैं, अभी शादी नहीं की है। और अभी उम्र ही क्या है शादी की। लाइफ में मजा है, दोस्ती है, प्यार है, खुशी है, और हम दोनों साथ साथ हैं। और क्या चाहिए।